बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बड़ी डिटेल के साथ ना आपने मेरे हाथ पे वीडियो बनानी है, ताकि हम जब भी हमारा मूड हो हम अपने हाथ पे वीडियो देख सकें। तो चलें, मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि हम बड़ी डिटेल के साथ इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले अंगूठे के फर्स्ट पोर की बात कर लेते हैं। अंगूठे का ये जो फर्स्ट पोर होता है ना, ये बताता है इंसान की विल पावर का। तो माशाल्लाह जो फर्स्ट पोर है वो बता रहा है कि विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी, 100% अपने ये काम को मुकम्मल करेंगी। और अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है वो भी अगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे लोगों की सूझबूझ और प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो माशाल्लाह सूझबूझ प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी, बड़ी समझदारी के साथ करेंगी। अब देखें तो यहाँ पे हमें इनके अंगूठे पे हमें जो बुद्धा आई है वो हमें शुरू में तो बड़ी बनती नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी सी ओपन भी है। तो जब बुद्धा आई शुरू में बनी होती है तो इसका मतलब ये है कि अर्ली एज जो होगी, कम से कम बचपन से लेके 20-30 साल की उम्र तक अच्छी लाइफ इनकी होगी। थोड़ी बहुत स्ट्रगल भी आएगी, लेकिन ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ओल्ड एज में ये आगे चल के ये एक सिंगल लाइन की शक्ल इख्तियार करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि 50 के बाद इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ घरेलू टेंशनें ज़िंदगी में आ सकती हैं। इस चीज़ का इम्कान है। बाकी ये कि ये जो बुद्धाई होती है, जब ये आँख बनती है, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है, तो बिल्कुल इनके अंदर रूहानी पावर पाई जाती है। इसके अलावा सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक़्त से पहले पता चल जाना, ऐसे लोगों की फेस रीडिंग भी बड़ी अच्छी होती है। बंदे को एक नज़र देख के ऐसे लोग पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। बहरहाल जी, विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। तो ये अपनी मज़बूत क़ुव्वत इरादी की वजह से ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल करेंगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अब मज़ीद हम पहले इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे, इसके बाद फिर थोड़ा-सा इनका लोशोबर चार्ट भी देखेंगे कि इनकी लाइन्स के मुताबिक क्या लोशोबर चार्ट इनके बारे में सारा कुछ ठीक बता रहा है। तो ये इनका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़िंदगी की जो लकीर है, ये इनकी लाइफ़ लाइन है। ठीक है? इस पॉइंट को आप समझ लें। ये है इनकी लाइफ़ लाइन। लाइफ़ लाइन यहाँ तक जो है ना वो दिमाग की लकीर के साथ मिली हुई है, मिक्स हुई हुई है, यहाँ तक। तो जब इतने फासले तक दिल और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से कोई भी टेंशन इतनी आसानी के साथ निकलती नहीं है। यानी कि ऐसे लोग ये अपनी औलाद के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद रहेंगी। अगर शौहर बाहर गया होगा, तो उसके बार-बार कॉल करेंगी कि आप खैरियत से तो हो ना? आप ठीक तो हो ना? तो इसी तरह अगर इनको कोई इंसान कोई बुरी बात बोल दे, कोई ताना दे दे, तो वो बात भी इनके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं। ये बातें दिल पे लेती हैं, बातें भूलती नहीं हैं। पुराने से पुराने ज़ख्मों को भी ये याद रखती हैं कि किसी ने किस वक़्त में मेरा दिल दुखाया था। तो ये बातों को बिल्कुल नहीं भूलती और ऐसे लोग बिल्कुल बातों को भूलते नहीं हैं। जब इनका दिल दुखाया जाए, इनको कोई ताना दिया जाए, तो ये अपनों के दिए हुए ज़ख्मों को हरफ ब हरफ याद रखते हैं और कभी-कभी उनको याद भी दिलवाते हैं कि फलाँ इतने साल पहले तुमने मुझे ये बुरी बात बोली थी। तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुरू में इनकी ज़िंदगी में हमें स्ट्रगल नज़र आती है। बचपन में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल नज़र आती है। तो उस वजह से देखिए, यहाँ पे जब बचपन में स्ट्रगल नज़र आ रही है और कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से जज़ीरे भी बन रहे हैं। तो एस और इनके लोशों में नंबर 2 जो है वो मिस भी है। तो लोशों में जब नंबर 2 मिस होता है तो वो कहीं न कहीं हमें अपने रिश्तों की ठीक तरीके से मोहब्बत नहीं मिलती, माँ-बाप की पूरी तरह तवज्जो नहीं मिलती। माँ-बाप की अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होते हैं और बच्चे को वो जब आपस में उनके प्रॉब्लम चल रहे होते हैं तो वो बाज़ दफ़ा बच्चे को जिस कदर तवज्जो की ज़रूरत होती है, जिस कदर मोहब्बत की ज़रूरत होती है, तो वो बच्चे को नहीं मिल पाती। तो इनके साथ भी 100% ऐसा ही हुआ है
कि जिस कदर इनको मोहब्बत की ज़रूरत थी बचपन में, वो मोहब्बत, वो तवज्जो इनको शायद इतनी नहीं मिली होगी। और ये सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त लाइफ लाइन दी है। देखें यहाँ तक आ रही है, और ये हल्की-हल्की बल्कि नीचे तक भी आ रही है। तो यहाँ तक भी अगर आए ना लाइफ लाइन, अगर यहाँ तक भी हो, तब भी बंदे की 80-90 साल तक एज चली जाती है। जिस कदर इनके हाथ में मजबूत जो है वो ज़िंदगी की लकीर है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, तो ये होता है मरीख मुस्बत का एरिया। अब दिमाग की लकीर से अगर कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरें, ये तो ये बंदे के अंदर ईगो भी पैदा करती हैं, बंदे के अंदर गुस्सा भी पैदा करती हैं। तो बिल्कुल इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, थोड़ी-सी जज़्बाती हैं, जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, जल्दी अपना टेम्पर लूज़ कर लेंगी और जल्दी गुस्से में आके अपने काम कभी-कभी ये खराब कर सकती हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये गार्डियन एंजल लाइन है। गार्डियन एंजल लाइन ये ज़िंदगी की हिफाज़त करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, कोई बीमारी आएगी या कोई हादसा होने वाला होगा, तो अल्लाह ताला उस हादसे से इन्हें महफूज़ रखेगा। तो ये इनके जो ना लाइफ़ पार्टनर का भी बताती है। तो जब लाइफ़ पार्टनर इस लाइन में इस तरीके से कट हों, तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी इनका लाइफ़ पार्टनर होगा, उसकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल होगी, मुश्किलात होंगी, प्रॉब्लम होंगी, और कुछ ना कुछ जो है वो किसी तीसरे बंदे की वजह से शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हो सकता है शुरू में आए, बाद में ना आए, लेकिन एक दफ़ा शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे इनको। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंगूठे पे, तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से रिंग बनते हैं ना, ये औलाद के रिंग होते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी तो ज़रूर अता फरमाएगा, क्योंकि 2-3 रिंग बन रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद देगा। बाकी यहाँ पे अगर आप बारीकी के साथ दिमाग की लकीर को देखें, ब्रेन लाइन को, तो यहाँ पर भी जज़ीरे बन रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ी-थोड़ी डबलिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िनी टेंशनें बचपन से भी इन्होंने काफ़ी देखी हैं, बचपन से लेके 20-25 साल की उम्र तक भी अपनी फैमिली, अपने घर वालों के प्रेशर में इन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। अच्छा, ये ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जहाँ से अलग होती है ना, वहाँ से इंसान अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ को शुरू करता है। जहाँ पे ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर आपस में मिक्स होती है, वहाँ पे इंसान इतनी देर तक, इतने टाइम तक वो घर वालों के ज़ेरे असर, उनके प्रेशर में ज़िंदगी गुज़ारता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाता। तो इनके साथ भी यही होगा कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाएँगी, 20 कम से कम 24-25 साल की उम्र तक तो कुछ नहीं कर पाएँगी। लेकिन 25 साल की उम्र के बाद फिर ये अपनी एक आज़ादाना ज़िंदगी, एक अपने करियर का आगाज़ करेंगी, और उसमें अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ देगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो इनकी जो किस्मत की लकीर है, वो यहाँ से पहले चलती है, यहाँ पे रुक जाती है, और फिर ये साइड से किस्मत की लाइन चलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी लाइफ़ होगी, उसमें जाके कोई 27-28 साल की उम्र में मसले लाज़मी बनेंगे, और इनका जो भी कैरियर होगा, वो एक कैरियर इनका 27-28 साल की उम्र में जाके ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मंगनी ब्रेक हो सकती है। जो भी इनकी पहली शादी या मंगनी होगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि लड़की के हाथ में जब भी उसकी किस्मत की लकीर डैमेज होती है, ये यहाँ से चली है, यहाँ पे रुकी और दोबारा यहाँ से स्टार्ट ली है, तो ज़ाहिर है एक दफ़ा डैमेज तो हुई है, दोबारा इसने यहाँ से स्टार्ट ली है। तो जो भी पहली मंगनी होगी या जो भी पहली शादी होगी, उसमें 100% इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो इनकी आप किस्मत की लकीर देखें, और दिल की, पहले दिल की लकीर को देख लें, तो दिल की लकीर को हल्के-हल्के 1-2 कट मुझे नज़र आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ धोखे, तकरीबन 30 से लेके 35, 30 से 40 के दरमियान कुछ ना कुछ इनका दिल दुखाया जाएगा। उसके बाद 47 से लेके 50 साल की उम्र में भी इनका दिल टूटेगा, और कुछ अपने रिश्तों से इनको दुःख मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम किस्मत की लकीर को देखें, तो माशाल्लाह लकी हैं ये। रुपए पैसे के लिहाज से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी, बाहर के मुल्क भी जाएँगी, हज उम्रा भी करेंगी, सफ़र भी इनका नज़र आ रहा है। और क्योंकि किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है, तो बाहर के साथ इनका कोई ना कोई राब्ता ज़रूर होगा। इनके बाहर के मुल्क, या तो इनके बच्चे चले जाएँगे, या हस्बैंड चला जाएगा, या ये खुद जाएँगी, लेकिन बाहर के मुल्क का ये सफ़र ज़रूर करेंगी। और किस्मत की लाइन इतनी ज़बरदस्त है, ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी,
और उसके बाद अगर हम इनकी किस्मत की शोहरत की लाइन को देखें तो इनके हाथ में शोहरत की लाइन भी बड़ी जबरदस्त है। यहाँ से डबल है, फिर यहाँ से वी का साइन बनता है और यहाँ पे भी वी का साइन बन रहा है। तो इंतहाई अच्छी शोहरत की लकीर है, यानी कि अचानक दौलत मिलना, रुपए पैसे के लिहाज से इसको अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा बिजनेस के लिहाज से, दौलत के लिहाज से नेम फेम इनको मिलेगा, जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी मिलेगा, इज्जत और रिस्पेक्ट भी मिलेगी फैमिली में, अपने घर में। और आने वाला टाइम इनका जो ओल्ड एज होगी वो बड़ी जबरदस्त होगी, बेहतरीन होगी। अब जनाब ये तो इनका जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट भी इनका अच्छा है। तो जब जुपिटर आपका अच्छा होता है तो आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी होती है। और यहाँ पे जुपिटर शुरू में थोड़ा दबा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक ये वाला टाइम भी इनका थोड़ा सा स्ट्रगल का होगा। यहाँ इनको अच्छी खासी ज़हनी टेंशनें भी देखनी पड़ेंगी और मुश्किलात भी आएंगी। यहाँ पे जुपिटर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। देखिए माउंट से भी हमें ज़िंदगी का पता चल जाता है कि इंसान का जो 20 से लेके 30 वाला जो पीरियड है वो कैसा होगा। ये मैंने इनके अंगूठे से भी देख ली है, जुपिटर माउंट से भी पता चल रहा है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी। और 50 के बाद भी छोटी-छोटी टेंशनें, छोटे-छोटे मसले ये साथ-साथ चलेंगे। देखिए जब इस तरीके से किस्मत की लाइन में थोड़े-थोड़े कट आते हैं ना, तो 50 साल की उम्र के बाद भी छोटी-मोटी टेंशनें, छोटी-मोटी टेंशनों से जान छूटेगी नहीं, छोटी-मोटी टेंशनें साथ-साथ चलेंगी। अब जनाब इनके लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं। लेफ्ट तो देख लिया, राइट को देख लेते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट को अच्छे तरीके से रीड कर लिया। अब राइट को थोड़ा सा देख लें कि इनके राइट हैंड में क्या कुछ है। तो राइट हैंड पे आप देखेंगे तो जब ये आपको जुपिटर माउंट पे जब ये खड़ी लाइन इस तरीके से मिले, यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर बने, यहाँ पे ये वाली लाइन बने, तो ये रिंग ऑफ सोलोमन जो है ये बताता है कि नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है। और ये स्क्वायर बताता है कि प्रॉपर्टी भी इनके पास आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और ये खड़ी लाइन बताती है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी कामयाबियां ज़रूर अता फरमाएगा। तो बहुत अच्छा साइन है ये, रूहानियत के लिहाज से, दुनियावी कामयाबी के लिहाज से जुपिटर इनका बहुत अच्छा है। लाइफ लाइन इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लाइन से हट के शुरू हो रही है, और यहाँ पे भी एक दिमाग की लकीर है, तो अल्लाह ताला ने इनको डबल ब्रेन दी है। और कभी-कभी ये ज़िंदगी के फैसले करते हुए कंफ्यूज होंगी, क्योंकि जब डबल ब्रेन की लाइन होती है तो वो कहीं ना कहीं इंसान फैसले करते हुए कंफ्यूज होता है। ज़िंदगी की लकीर और यहाँ पर ब्रेन लाइन में गैप है, तो ये अपनी मर्जी से फैसले करेंगी। थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा गुस्सा भी वक्त के साथ इनके अंदर बढ़ेगा, तो उस चीज़ को इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। बाकी अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी लंबी देगा। और इसके अलावा दिल की लाइन देखें तो दिल माशाल्लाह इनका ठीक है, मोहब्बत करने वाली हैं, लविंग है, केयरिंग है, सब रिश्तों का ख्याल रखेंगी और ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगी। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल का साइन है, ये भी इनको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा। ये एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बैंक बैलेंस भी बनेगा, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और अगर आप देखें यहाँ पे, तो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जा रही है ऊपर तक। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी, और यहाँ पर सन लाइन भी मौजूद है, और यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो अल्लाह ताला रुपया पैसा भी देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा, और बुढ़ापा भी इनका बड़ा ज़बरदस्त होगा। 50 से 60 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, और ज़िंदगी इनकी बड़ी इज़्ज़त वाली गुजरेगी, और अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। ये तो जनाब हो गया इनका लेफ्ट हैंड भी। अब इनकी जो मैरिज लाइन है वो थोड़ी देख लें। तो शादी की लाइन ये कह रही है कि शुरू में इनका एक रिलेशन, जैसे मंगनी होती है लड़कों की, लड़कियों की, या बाज़ दफ़ा किसी जगह पे बात चलती है, बाद में वो बात ख़त्म हो जाती है, तो ये उस चीज़ का भी साइन होता है। और अगर बहुत छोटी उम्र में शादी होती है तो वो शादी नाकामी की तरफ जा सकती है। हाँ, अगर मंगनी हुई थी तो मंगनी ब्रेक हो जाएगी। और अगर बहुत छोटी उम्र में 20 से 25 साल की उम्र में इनकी शादी होती है तो शादी में मसले बन जाएंगे। अगर छोटी उम्र में होती है, पहले इनको एक नाकामी का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कामयाब होगी। हाँ, शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, थोड़े बहुत इशू ज़रूर आएंगे, लेकिन शादी इनकी चलती रहेगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी राइट हैंड पे भी देख लेते हैं, अगर इनकी शादी की लाइन ये देख लें। यहाँ पे देखिए बहुत गहरी लाइन है, शुरू में एक हल्की लाइन नज़र आ रही है, तो ये मंगनी वगैरह की होती है, या कहीं पे इंसान सोचता है कि इधर घर वाले सोचते हैं कि इधर शादी कर दें या उधर शादी कर दें, तो वो जहाँ पे सोचा जाता है वहाँ पे शादी नहीं होती,
और उसके बाद फिर शादी हुई है इनकी, और शादी बता रही है कि शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। अब लोशो बर्थ चार्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके हाथ में। तो 1 नंबर 3 दफ़ा आ रहा है। 1 जब आपका 3 दफ़ा आता है, 1 होता है सन का। जब सन की एनर्जी आपके लोशो में 3 दफ़ा आती है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 3 दफ़ा रिपीट होता है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, अपनी बातों को अपने दिल में छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स सबके सामने शेयर नहीं कर पाते, और कोई दिल दुखा दे, कोई बुरी बात कह दे, तो वो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा नंबर 2 इनके पास नहीं है। जब नंबर 2 पास नहीं होता, तो थोड़ा-सा बंदा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी उस चीज़ की पहले थोड़ी-सी कमी आती है। फिर ज़िंदगी में रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, और इंसान जिस कदर वो एक फीलिंग्स इंसान के अंदर होती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उन फीलिंग्स की कमी आना शुरू हो जाती है। यानी कि इंसान थोड़ा ना सर्द महर होना शुरू हो जाता है। इंसान के अंदर थोड़ा-सा इंसान का दिल पत्थर होना शुरू हो जाता है। बस इतने उसको दुःख मिलते हैं ना, उसको इतनी तकलीफ़ें मिलती हैं बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से, तो उसका दिल पत्थर होना शुरू हो जाता है, जब नंबर 2 आपका मिस होता है। और फीलिंग्स की कमी आ जाती है, और इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की भी कमी आती है, और अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती। जब नंबर 2 मिस होता है, और स्पेशली माँ की मोहब्बत बाज़ दफ़ा नहीं मिलती, अपने रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, तो इंसान जो है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। डिप्रेशन, गुस्सा, ईगो, ये चीज़ें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। जब इंसान के पास नंबर 2 नहीं होता, तो फिर इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, ईगो बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंसान गुस्से में आके, इंसान का दिल बड़ा जज़्बाती होता है, जज़्बाती फ़ैसले करता है, और जज़्बाती फ़ैसले करके कभी-कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। नंबर 3 इनके पास है, डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है, तो नंबर 3 होता है जुपिटर का। तो अच्छा नॉलेज है, अच्छी रिलेशन को भी ये निभाने की सलाहियत रखती हैं, माशाल्लाह समझदार हैं, अक्लमंद हैं, और ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलेंगी। 4 नंबर मिस हुआ है इनका, 4 नंबर होता है राहु का। तो जब 4 नंबर मिस होता है, तो आप डिप्लोमैटिक नहीं होते। जितने आपको डिप्लोमैटिक होना चाहिए, रिश्तों को साथ लेके चलना चाहिए, आप लेके चल नहीं पाते। लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, आपको समझ ही को नहीं आती, और लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके बाद में आपको किक भी करवा देते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ये अपने अंदर समझदारी पैदा करें, ताकि लोग इनको यूज़ ना करें। और ऐसे लोग जब 4 मिस होता है, तो बंदे थोड़े-से लाइलग भी होते हैं, दूसरों की बातों में आके कभी-कभी अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इस चीज़ से भी इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी 5 नंबर इनके पास है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेती हैं, अच्छा नॉलेज है इनके पास। 5 नंबर जब पास होता है, तो इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आती है, इंसान का अपना घर भी होता है। 6 नंबर जब 3 दफ़ा आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो इंसान बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होना शुरू हो जाता है, अपने बच्चों की फ़िक्र, अपने हस्बैंड की फ़िक्र, अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र, अब आने वाले टाइम की फ़िक्र। तो फ़िक्रें कर के ऐसे लोग बाज़ दफ़ा ना शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन जाते हैं। तो सिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा टेंशन ना लिया करें, आप पुरसकून रहें, अल्लाह का बड़ा करम है आप पर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला सबको ठीक रखेगा, आपकी औलाद को, आपके शौहर को, आपके घर को, सारे रिश्ते आपके इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। बस आप सदका वगैरह दे दिया करें, सदका मुसीबतों परेशानियों को दूर करता है। 7 नंबर भी कोई नहीं है, तो थोड़ी-सी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की कमी आती है। इंसान कुछ ज़िंदगी में गलतियाँ करना शुरू कर देता है। 8 नंबर भी मिस है, तो इंसान को स्टेबल होने में बड़ा टाइम लगता है। कम से कम 35 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। 35 साल की उम्र से पहले-पहले इनको बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 9 नंबर भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ, तो एक जुर्रत, एक दिलेरी इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन कभी-कभी ये मायूसी की बातें भी सोचना शुरू कर देती हैं, तो इस चीज़ से बचें ये। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक मैंने इनका हाथ रीड कर दिया है, लोशो भी मैंने इनका डिस्कस कर दिया है, इनके हाथ की लाइनों को भी डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप भी अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, तो मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए राब्ता करेंगे, तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।